हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ पैटर्न्स चैनलिंग। मैं हूं पूजा और आज आपकी चैनलिंग रहेगी कि आपने जिस इंसान को टेक्स्ट किया है, मैसेज किया है, लेकिन उनका रिप्लाई अभी तक आया नहीं है। क्या वो रिप्लाई आने वाला है? एंड व्हाट इज़ दैट पर्सन थिंकिंग? सो अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो इसका मतलब है आपके दिमाग में कोई एक इंसान तो है, कोई है जिसका रिप्लाई आप इंतज़ार कर रहे हो। आपने उन्हें एक मैसेज भेजा होगा एंड आई एम कॉन्स्टेंटली सीइंग दैट समवन इज़ रिफ्रेशिंग देयर चैट्स। आपने एक मैसेज भेजा होगा एंड उसका रिप्लाई अभी तक आया नहीं एंड यू आर एंक्शियस एंड आई कैन फील दैट एनर्जी। आप एंक्शियस हो, बार बार मैसेजेस को रिफ्रेश कर रहे हो। ऐसा हो सकता है ये मोर देन 7 डेज़ का होगा। ये जो टाइम गैप हुआ है ना, तो रिप्लाई नहीं आया है, सीन पे छोड़ दिया है किसी ने आपको, तो ये जो टाइम फ्रेम होगा ये मोर देन 7 डेज़ का होगा। कुड बी अप टू ईयर्स, 1.5 साल का भी हो सकता है किसी किसी के लिए। 1.5 साल का मैं सेंस कर पा रही हूँ कि लास्ट 2024 या 2025 के स्टार्टिंग में या 2024 के एंड में आपने कुछ भेजा होगा और उसका रिप्लाई अभी तक आया नहीं एंड यू आर स्टिल इंटरनली वेटिंग फॉर दैट रिप्लाई। तो ये जो साइलेंस है ना, ये जो साइलेंस है, हर टाइम कोई आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान आपसे बात नहीं करना चाहता या कोई कुछ ऐसा है कि मतलब ऐसा नहीं कि वो इंसान आपसे कनेक्ट नहीं करना चाहता। कुछ और भी हो सकता है इसका रीज़न। मतलब ये साइलेंस जो है ना, ये कुछ रैंडम साइलेंस नहीं है। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान आपको कुछ अभी कन्फेस नहीं करना चाहता। तो आज की जो चैनलिंग होगी ना, उसके एंड तक आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली में इस इंसान ने ऐसा किया क्यों आपके मैसेजेस का उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, क्यों सीन पे छोड़ दिया है। तो एज़ यूजुअल मैं आपको बोलूँगी, प्लीज़ थिंक अबाउट दैट पर्सन सो दैट आई कैन कनेक्ट विद दैट एनर्जी। आप उनके बारे में सोचिए, उनका चेहरा याद कीजिए एंड इफ़ पॉसिबल उनके जो नाम के जो लेटर्स है उस लेटर्स को स्पेल कीजिए अपने दिमाग में। उनके लेटर्स मतलब जो नाम के जो अक्षर है ना, उसको स्पेल कीजिए अपने दिमाग में सो दैट वी कैन कनेक्ट विद दैट एनर्जी। एंड इनहेल 1 for 2 minutes, इनहेल एक्सेल का आप मतलब प्रैक्टिस कीजिए थोड़ा, ताकि मैं आपके एनर्जी से कनेक्ट कर पाऊँ। सो एज यूजुअल, एज आई सेड अर्लियर, मैं अपने इंट्यूशन से जो भी मुझे फील होगा मैं वही चैनल करूँगी। और अगर मुझे लगे कि मुझे कोई कार्ड्स आई नीड टू ड्रॉ और पिक समथिंग फ्रॉम दिस पाइल, आई ड्रॉ इट। ओके, सो अभी मैं ये सेंस कर पा रही हूँ कि आप लोगों में बहुत बेताबी है, अ काइंड ऑफ एंशियसनेस, कि ये इंसान ने आपको मैसेज क्यों नहीं किया। लेकिन ये उनके थॉट्स क्या है, ये साइलेंस क्यों है, क्या वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, ये बात का आपको पता नहीं। लेकिन आपने अपने एंड से भी बार बार उनको टेक्स्ट करके परेशान करने की कोशिश नहीं किया है। यू आर ऑल्सो लाइक होल्डिंग बैक। आपने भी उनको आपको भी लगा है कि आप उनको स्पेस देंगे एंड दैट्स व्हाई यू आर नॉट कनेक्टिंग। सो अभी मैं ये सेंस कर पा रही हूँ, दिस पर्सन, सी आई हैव गॉट 10 of Wands। 10 of Wands का काम का कार्ड का मतलब है कि अभी उनके ऊपर ना बहुत ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बहुत ज़्यादा है। तो अभी इसीलिए वो आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं करना चाहता। ऐसा नहीं कि करना नहीं है, लेकिन आपके पास, लेकिन देखिए हर कोई हमेशा लाला लैंड में नहीं रहता है कि दिन भर प्यार मोहब्बत की बात ही करना है। दैट इज़ नॉट द केस। दिस पर्सन हैज़ गॉट ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ टू डू एज ऑफ नाउ। तो अभी ये सब बात वो करना नहीं चाहते हैं, या तो फिर आपने उन्हें ऐसा बोला है कि अभी आप ऐसी बातें करना नहीं चाहते
क्योंकि आप किसी और चीज़ में बिज़ी हो, बिकॉज यू वांटेड हिम और हर टू टेक एक्शन, इसलिए आपने आपने अपने एंड से स्टेप बैक किया है। कोई तो अपने ड्यूटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बहुत बिजी है, इसीलिए कम्युनिकेशन अभी होल्ड पे है। मुझे काफ़ी हेवी एनर्जी फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा हेवी एनर्जी है। क्या वो रीच आउट करेंगे? स्ट्रेंथ, उनको इनफ स्ट्रेंथ चाहिए रीच आउट करने के लिए। रीच आउट करने के लिए उनको बहुत स्ट्रेंथ चाहिए, एज इफ उनके पास वो स्ट्रेंथ अभी है नहीं, कुछ लैकिंग है, लैक मेंटेलिटी है, एज इफ रिजेक्शन का फियर है कि आप उनको रिजेक्ट कर देंगे, या जो बातें जो मतलब हुआ था एंड में, जो मैसेजेस है बार बार जब अपने दिमाग में रिप्ले करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि अगर अभी इस मैसेज का रिप्लाई देना है तो उनको ऐसे बातें कन्फेस करना पड़ेगा, या ऐसी बातों को लेके डिस्कस करना पड़ेगा जो उसके लिए वो अभी तक रेडी नहीं है। तो उनको स्ट्रेंथ चाहिए, उसके बाद ही मतलब वो आ पाएंगे। शायद आप लोगों में से किसी ने कोई एक इमोशनल मैसेज भेजा होगा, किसी ने बस पूछा था कि तुम ठीक हो, या समथिंग लाइक आर यू ओके। किसी ने सिर्फ लिखा होगा ऐसा कि किसी ने मतलब फ्री हो के कॉल करना, या फ्री हो तो कॉल करना, ऐसा कुछ लिखा होगा। उसका भी मैसेज आया नहीं है, लेकिन उनका साइलेंस का मतलब ये नहीं कि उनको परवाह नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि you have started caring too much for them, and as if like they have also started caring too much for them। ऐसा नहीं कि उनको केयर नहीं है, the problem is that they care too much। वो कुछ फेस कर रहे हैं अभी करंटली। ये जो कार्ड है ना, they are currently undergoing through some responsibility, जिस चीज़ से वो अभी शाई अवे नहीं कर सकते। दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी इन देयर लाइफ, जो अभी आप नहीं देख पा रहे हैं। शायद उनके वो वल्नरेबल भी नहीं है आपके सामने में, बिकॉज दिस पर्सन वांट्स टू होल्ड हिज स्ट्रेंथ। वो वीक नहीं दिखना चाहते आपके सामने में। वो ये जो सिचुएशन है ना, इस सिचुएशन में अभी स्टक है, नॉट एक्चुअली बिजी बट इमोशनली स्टक। चाहे देखिए, अगर मतलब कोई इंसान चाहता है ना तो 1 सेकंड का रिप्लाई करने में क्या ही जाता है, लेकिन जो इमोशनल स्टकनेस है ना, जिसमें वो फंसे हुए हैं कि मैं अभी इस चीज़ का रिप्लाई कर दूंगा या कर दूंगी तो इसका आगे का क्या होगा। दिस पर्सन इज़ एक्चुअली वेरी रिस्पॉन्सिबल। ऐसा नहीं कि हवा हवा में बात कर दिया, इट इज़ गुड फॉर यू। हर इंसान को हम लोग नेगेटिव वे में जज नहीं कर सकते। एंड व्हाट आई एम फीलिंग लाइक, ये पर्सन बहुत अच्छे इंसान है, ये आपको फंसाना नहीं चाहता है, एंड दैट्स वाई ही इज़ नॉट लाइक गिविंग रिप्लाई, और शी इज़ नॉट गिविंग रिप्लाई, बिकॉज दे आर इमोशनली स्ट्रक समवेयर। और आपको वो उस चीज़ में फंसाना नहीं चाहते। आज के ज़माने में कौन इतना सोचता है। When you got someone who is thinking like this for you, that person is a well wisher। हर बार प्यार मोहब्बत सब कुछ नहीं होता, ज़िंदगी में बहुत कुछ लेके आगे चलना पड़ता है, एंड दिस पर्सन नोज दैट थिंग। शायद आप इनसे उम्र में कुछ एक एज गैप होगा, शायद आप इनसे उम्र में छोटे हो सकते हो, या शायद इस इंसान को एक्सपीरियंस ज़्यादा है, मेच्योरिटी ज़्यादा है, तजुर्बे मतलब लाइफ एक्सपीरियंसेस ज़्यादा है। दिस पर्सन हैज़ सीन थ्रॉन्स इन लाइफ, दैट लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, देयर आर थॉर्न्स इन इट। उनको ये बात का पता है, कांटे हैं रास्ते में। तो उनको सब कुछ जान के आप जो चाहते हो, ये भी इंसान वो चाहते हैं, लेकिन वो चीज़ इतना आसान नहीं है। उन्होंने आपका मैसेज देखा है, पढ़ा भी है, लेकिन रिप्लाई देना उनके लिए सिंपल नहीं है। यही है, वो अपने दिल अपने फियर के बीच में फंसे हुए हैं। वो सोच रहे अगर मैं रिप्लाई किया सब कुछ चेंज हो जाएगा, अगर मैं रिप्लाई किया मैं फिर से अटैच हो जाऊंगा, अगर मैं रिप्लाई किया मुझे अपनी फीलिंग्स फेस करनी पड़ेगी। ये इग्नोर नहीं है, ये डर है। डर इस बात का कि ऐसा नहीं कि डर है कि वो करना नहीं चाहते,
डर इस बात का है कि वो आपको फंसाना नहीं चाहते। समझ रहे हैं ना? लेकिन आप सोचते हो कि अगर सच में उनको आपकी केयर होती तो ज़रूर रिप्लाई करते। हम लोग यही सोचते हैं, लेकिन केयर बहुत ज़्यादा है। मैं बोली ना, केयर बहुत ज़्यादा है। लेट मी ड्रॉ अ कार्ड। सी, 10 of cups. 10 of cups, you have got 10 of cups. अब मैं क्या बोलूँ? मैं बोली ना, ये इंसान आपको सब कुछ देना चाहता है, लेकिन सब कुछ देना इतना आसान नहीं होता है ना? इतना आसान नहीं होता है सब कुछ देना। तो इसीलिए पर्सन होल्ड बैक कर रहे हैं कि मैं सब कुछ अपना बना लेता हूँ, शायद ये रेडी हो रहे हैं, दैट्स वाई। लेकिन जब वो आएंगे दे विल टेक द फाइनल स्टेप, उसके बाद और कुछ डिले वगैरह नहीं। सो लाइक दिस पर्सन विल कम ओनली व्हेन दे फील रेडी, और तभी आपको फाइनल रिप्लाई देगा। आपको ऐसे स्टक करके क्लिंग, मतलब ऐसे फंसा के नहीं रखना चाहते। ही इज़ डूइंग समथिंग, ही इज़ वर्किंग ऑन समथिंग। अगर तब तक आप रुक पाए देन वेल एंड गुड, अगर नहीं रुक पाए देन वो आपको पकड़ के नहीं रखना चाहते। बिकॉज दिस थिंग दैट ही इज़ वर्किंग ऑन, दिस थिंग्स दैट ही इज़ वर्किंग ऑन इज़ एक्चुअली द मेन थिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड इन लाइफ। क्योंकि आप अभी तो प्यार में हो, इमोशन में हो ना, लेकिन बाद में जब आप रिश्ते की गहराई में जाओगे और रियल लाइफ को फेस करोगे, तब ये चीज़ अगर सॉर्ट आउट नहीं हुए ना, तो वो प्यार मोहब्बत फिर फुस हो जाएगी। एंड ही नोज दिस कि लाइफ में क्या क्या ज़रूरत होता है। ही वांट्स टू गिव यू एवरीथिंग। ये कप, 10 के 10 कप जो है ना प्यार के, इमोशंस के, वो आपको ही देना है। एंड दिस पर्सन वांट्स टू सेंड यू दैट रिप्लाई व्हेन ही इज़ रेडी। ही विल डू दैट। तो ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो है wants communication. See, this person wanna communicate and tell that he wants to offer that 10, each and every cup out of those 10 cups to you and only you. लेकिन उससे पहले ये स्ट्रेंथ का, ये करेज डेवलप करना होगा। जो ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करेंटली है उनके ऊपर, वो सबको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। एंड देन ओनली ही विल बी एबल टू कम टू यू। आपके साथ, आप इनके साथ बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, उनको पुरानी बातें सारे याद आ रहे हैं। ही इज़ थिंकिंग अबाउट दोज मेमोरीज दैट पास्ट रिलेशनशिप कुड बी। आप उनके साथ बहुत बचपन से जुड़े हुए हो, ऐसा भी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू। सो इज़ रिमेंबरिंग, इज़ रिकॉलिंग ऑल दोज थिंग्स। लेकिन वही है ना, कुछ ईगो प्रॉब्लम भी है उनके अंदर, कुछ ईगो प्रॉब्लम भी है। बिकॉज ऑफ हिज ईगो ही कांट काम डायरेक्टली। आपने शायद उनको बहुत बार बोला होगा ऐसे नहीं वैसे नहीं, कुछ तो बोला होगा, एंड दैट्स वाई ही इज़ नॉट एबल टू गैदर दैट करेज। वो अपने ईगो, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को मतलब डाउन करके आ गया ना, उनके लिए भी बहुत मुश्किल है। लेकिन वो आएंगे, आपने जो मैसेज किया उनका रिप्लाई देंगे, लेकिन ऐसे मतलब वो जब कंफर्म हो जाएंगे कि इसके बाद मुझे रिजेक्शन मिलेगा ही नहीं, तब वो आएंगे। लेकिन जब वो आएंगे ना, वो ऐसे अपने फीलिंग्स ओपन करके आपको नहीं बताएंगे कि मतलब सब कुछ वल्नरेबल हो जाना, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर हिम। सो व्हाट ही विल डू, ही विल जस्ट come and say you a simple text. He will send you a simple text, hi or hello, sorry मैं reply नहीं कर पाया, something like that. And then आपको apology देंगे, not in normal way, just simple way में देंगे। शायद बोलेंगे अभी नहीं, सॉरी वगैरह ये सब नहीं बोलेंगे। एपोलॉजी शायद ये नहीं दे पाएंगे। एपोलॉजी मतलब इन द सेंस कि आप जैसे एपोलॉजी सोचते हो वैसे एपोलॉजी वो नहीं करेंगे, वैसे अपोलोजाइज वो नहीं करेंगे। तो जब वो आएंगे, वो आपको सिंपल वे में ही बात बोलेंगे। सी, तो जब वो आएंगे वो सिंपल वे में ही बात बोलेंगे। मैं बोली ना, एपोलॉजी वो नहीं बोलेंगे, नहीं देंगे। विल कम
एंड टेल डायरेक्टली वट एवर यू वांट टेल, ठीक है। एकदम ड्रास्टिकली आएंगे और आपको जो बोलना है बोलेंगे फुल रेडी होके। हाँ, ये बोल सकते कि मैंने तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, सॉरी आई वॉज बिजी, ही विल टेल लाइक दिस। बट वो मैं सॉरी मैंने तुमको मैसेज नहीं किया, वो सब वो क्लिंगी टाइप ऑफ बिहेवियर ही विल नॉट शो, ओके। विल कम एंड सिंपली मैसेज। बट वो अभी जो हो रहा है, अभी वो फुली रेडी नहीं है। लेकिन आपको एक बात समझनी है, वो चीज़ आप ध्यान से सुनो। जिस मोमेंट आप ऑब्सेस करना बंद कर दोगे और बार बार अपने मैसेजेस कॉल करना बंद कर दोगे, जिस मोमेंट पे आप हर मिनट फ़ोन चेक करना बंद कर दोगे ना, छोड़ दोगे वो सब, उसी मोमेंट में वो मैसेज आ जाएगा। बिकॉज व्हेन यू आर डूइंग दिस ना, आपके अंदर वो लैक एनर्जी है, आया नहीं आया नहीं आया नहीं आया नहीं। आप अपने माइंड को रिलैक्स करो और ये फील करो कि मैसेज आ गया है, और सच में मैसेज आ जाएगी। कोई मैजिक की वजह से नहीं है, बट देयर इज विल बी अ एनर्जी शिफ्ट। जब आप डिटैच कर दोगे ना उस फीलिंग से, सो यू विल गेट दैट मैसेज इंस्टेंटली। अभी देखते हैं कि कब तक आ सकती है मैसेज। दो टैरो से तो एकदम एग्जैक्ट टाइम फ्रेम पता नहीं चलता है, बट स्टिल आई विल ट्राई टू गिव यू अ टाइम फ्रेम इफ आई कैन गेट वन। सेवन, व्हेन आई टोल्ड यू राइट, जब आएगी विक्ट्री होगी, जब आएगी डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा, कोई घुमाव पेचाव नहीं। ही विल गिव यू क्लैरिटी व्हेन ही इज़ रेडी, व्हेन शी इज़ रेडी। वो आपको मतलब ऐसे फंसा के नहीं रखना चाहता, दैट्स व्हाई ही इज़ नॉट रिप्लाइंग, बिकॉज ही इज स्टक समवेयर, इमोशनली स्टक। सब कुछ जब वो सॉर्ट आउट कर लेंगे, आपको फाइनल क्लैरिटी मिल जाएगी। आप अपने काम पे ध्यान दो, डिटैच फ्रॉम दैट एनर्जी। सोच लो कि मैसेज आ गया है एंड आपको आंसर मिल चुकी है, एंड रिलैक्स, फोकस ऑन योर वर्क। ये 6 से 7 दिन के अंदर तो आना चाहिए। 6 से 7 दिन, वन वीक्स टाइम के अंदर ये मैसेज आ जाएगी, या फिर किसी किसी के लिए 6 महीने में आ सकती है। 6 दिन, 6 हफ्ते, 6 महीना, ठीक है। और 7 दिन भी, टेक इट अ वीक्स टाइम, फॉर अ वीक्स टाइम। सो जब ये मैसेज आएगी, आइदर आप तो बहुत बिजी होंगे, रात के टाइम का हो सकता है, बिकॉज व्हेन ही और शी विल बी इन अ रिलैक्स मोड, तब आ सकता है। और जब आपके अंदर से वो एंग्जाइटी हट जाएगी, सो दैट टाइम ओनली ये मैसेज आ सकता है। दैट टाइम ओनली मैसेज विल कम, डेफिनेटली एट दैट टाइम व्हेन ही इज़ रिलैक्सड और शी इज़ रिलैक्सड, कोई एंग्जाइटी नहीं होगा। तो अभी आप बेकार में वेट नहीं कर रहे हैं, ये बात आप ध्यान लीजिए कि आप जो वेट कर रहे हैं ना, बेकार में वेट नहीं कर रहे हैं। इसलिए आपको वेट करने, वो वेटिंग एनर्जी सब बाहर आ जाइए, तो आपको लगेगा कि मैं तो बेकार में वेट कर रही थी, ये तो नहीं, ये बेकार में वेट कर रहा था मैं, वो नहीं आया। तो आप वेटिंग एनर्जी से बाहर चले आइए, आप डिटैच कर लीजिए, तब आपको ये फील नहीं होगा। वो आपके बारे में सोच रहे हैं, वो रिप्लाई ज़रूर देंगे, लेकिन असल सवाल ये नहीं है कि वो रिप्लाई देंगे कि नहीं देंगे। ये आपका दिमाग में चलते रहना नहीं चाहिए, क्या वो मैसेज करेंगे कि नहीं करेंगे, ये सब आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए। लेकिन जब वो फाइनली मैसेज करेंगे, क्या आप तभी भी उसी वेटिंग एनर्जी में रहना चाहते हो? क्योंकि जब तक वो रिप्लाई देंगे, शायद आप उनकी साइलेंस से ऑलरेडी ऊपर उठ चुके होंगे, एंड उसी टाइम पे यू विल लाइक रिसीव द मैसेज। सो यू विल नॉट फील दैट एंग्जाइटी, वो खुशी, वो शायद वो बटरफ्लाई महसूस ना हो, ठीक है। तो ऐसा ही सिचुएशन आपको क्रिएट करना है कि हैव टू गेट आउट ऑफ दैट एनर्जी। साइलेंस शब्दों से ज़्यादा बोलता है, लाइक साइलेंस इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन, एंड यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ राइट नाउ, एंड यू हैव टू गेट आउट ऑफ दैट वेटिंग एनर्जी, ओके। So this was your reading for today. If you like this video, please like this video, subscribe to my channel, and give me lots and lots of love. Thank you so much.